राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छी होंगे। भक्तों, आज हम आपको भगवान कृष्ण के एक ऐसे भक्त की कथा लेकर आए हैं जिनको मनाने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आए। भक्तों, शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हुए कर्मानंद जी। बचपन से ही बड़े वैरागी थे। जीवन संसार की वृत्ति में मन लगा ही नहीं। जैसे ही बड़े हुए सब कुछ छोड़कर निकलने की तैयारी की। घर से निकलने का प्रयास किया। माता पिता ने उन्हें रोक लिया। उनकी ये कोशिश व्यर्थ गई। बोले पुनः कोशिश करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हुए। रात्रि का समय था। सारा परिवार सो रहा था। इन्होंने मन में निश्चय किया कि आज तो घर से निकलना ही है। ऐसा सोचकर सामान निकाला। और सामान क्या था? एक थैला। उस थैले में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और एक छड़ी, दो सामान लेकर घर से निकल पड़े परमात्मा की तलाश में। और ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में पहुंच गए। संतों का संग करते, जहाँ जैसा मिल जाता वहाँ वैसा खाकर अपना जीवन यापन करते। और जहाँ आराम की व्यवस्था हो जाती वहाँ स्वयं भी आराम करते और उसके नजदीक अपनी वह छड़ी गाड़ देते और उस छड़ी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वाला थैला टांग देते। जैसे हुआ थैला उस छड़ी पर टंग जाता, कर्मानंद जी को यह एहसास होता कि मेरे श्री कृष्ण झूले में झूल रहे हैं। ऐसा करते करते समय व्यतीत होता गया। एक दिन के समय कर्मानंद जी एक गांव से गुजर रहे थे। तभी थोड़ी नींद का एहसास हुआ और आराम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा दिया। अपनी छड़ी गाड़ दी और छड़ी गाड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वाला थैला उस पर टांग दिया। और देखते ही देखते उन्हें नींद आ गई। शाम के 5 बजे उन्हें एहसास हुआ कि मुझे वृंदावन की ओर जाना है। ऐसा सोचकर जल्दी उठे, अपना थैला उठाया और यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही वृंदावन पहुँचे उन्हें एहसास हुआ कि जो छड़ी थी वो तो उस गांव में ही रह गई है। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं मेरे भगवान को कैसे झुलाऊंगा, वह कैसे झूलेंगे। और यह सोचते सोचते उसका मन विचलित हो गया। थोड़ी देर बाद उसका मन दुखी हुआ और अचानक से उनकी भाव प्रवृत्ति बदल गई। जो भगवान के प्रेम के लिए व्यतीत थे, अब उनको भगवान पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने थैले से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बाहर निकाली और बड़े जोर से श्री कृष्ण से कहने लगे, मैं ठहरा बूढ़ा, मुझ में तो समझ है नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन तुम्हें तो याद रहती ये चीजें। तुम तो समझदार हो, तुमको याद कराना चाहिए था। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तुम कम से कम मुझे याद तो दिलाते कि ये छड़ी उठा लो जिस पर मैं आराम से झूलता रहता हूँ। इधर कर्मानंद जी कृष्ण को डांट रहे थे, उधर गोलोक में बैठे श्री कृष्ण राधा के साथ प्रसन्न हो रहे थे। माता राधा ने पूछा, प्रभु आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राधे, आज तक जो मेरे भक्त हुए हैं वो मुझे प्यार करते हैं, भजन सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, और यह कर्मानंद इतने गुस्से से मुझे डांट रहा है, तब भी मुझे खुशी की प्राप्ति हो रही है। राधा ने पूछा, इसका कारण क्या है? तब कृष्ण ने कहा, इसका कारण है कर्मानंद का प्रेम। वह जितना प्रेम से मुझे समझ रहा है वह समझ रहा है कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सारे काम मैं खुद करता हूँ, इसलिए बड़े हक से और प्रेम से मुझे डांट रहा है और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो राधा कहने लगी कि हे कृष्ण, इसका उपाय क्या है? उस भक्त का क्रोध कैसे शांत होगा? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर गोलोक से अंतर ध्यान हो भगवान कर्मानंद के सामने प्रकट हो गए। कर्मानंद ने जैसे ही श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखा, उनका क्रोध और भी बढ़ गया और कहने लगे, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मेरे पास आओ? मैंने तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया, पर कम से कम अपना काम तो किया करो। मैं छड़ी तुम्हारे लिए ही लेकर घूमता था ताकि तुम झूले में बैठकर झूल सको। मुझे उस छड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए ही घर से लेकर निकला था, पर तुम हो कि तुम अपने सामान की देखभाल ही नहीं करते हो। कर्मानंद जी डांटते जा रहे हैं और भगवान हंसते जा रहे हैं। कर्मानंद को आभास हुआ, मैंने श्री कृष्ण को कितना डांट दिया है। तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही अश्रु बहे
श्री कृष्ण ने भक्त को गले से लगा लिया और कहने लगे, कर्मानंद, मुझे कई लोग भोजन खिलाते हैं, मुझे कई लोग मंत्रों से रिझाते हैं, पर सच कहूँ जितना आनंद आज तुम्हारी डांट से मिला है ऐसा कभी नहीं मिला है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा हृदय सरल और पवित्र है। तुम्हारी डांट सुनने के कारण ही मैंने सारी लीला की थी। मैं चाहता तो तुम्हें याद दिला सकता था कि तुम अपनी छड़ी भूल गए हो, पर अगर मैं तुम्हें याद कराता तो तुम मुझे डांटते कैसे, और जो गुस्सा करके तुमने मुझे अपना प्रेम लुटाया है वह प्रेम मुझे कैसे प्राप्त होता। भगवान की बातें सुनकर कर्मानंद जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। भगवान कहने लगे, तुमने कुछ नहीं बोला है, तुमने वही बोला है जो मुझे पसंद आया। कर्मानंद, जो चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो। भक्त कहने लगा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुनः वह छड़ी चाहिए जिस पर तुम्हें झूलता हुआ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहते हैं भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की और छड़ी लाकर दे दी और आशीर्वाद दिया कि जब तुम्हारा ये शरीर शांत होगा तब तुम मेरे लोक में ही आकर निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की भक्त और भगवान की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।